हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पर। मैं हूं अभी आपके साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर देखेंगे, जुलाई 2025 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है वह जैनिक सिनर जीतता है। जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर। और महिलाओं में बात की जाए तो यह खिताब जो है वह ईगा स्वियातेक ने जीता है। ईगा स्वियातेक, ठीक है। दूसरा देखते हैं, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? तो यह पुरस्कार से जो हुआ लीला अबू लेला को सम्मानित किया गया। लीला अबू लेला को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, प्रीच विहार टेम्पल किस देश में है? तो यह जो है वह कंबोडिया में है। कंबोडिया में। और यह मंदिर चर्चा में भी रहा, क्योंकि इस मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया में युद्ध की स्थिति बन गई थी। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, दानस चक्रवात ने किस देश को प्रभावित किया? तो यह दानस चक्रवात जो है वह ताइवान और फिलीपींस को प्रभावित किया, ठीक है। ताइवान और फिलीपींस को। पांचवा देखते हैं, $4 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन बनी है? तो यह हो जाएगा $4 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी जो बनी है वह एनवीडिया, ठीक है। एनवीडिया, VIDIA, एनवीडिया बनी है। ये पाँचवा हो गया। अब छठवां देखते हैं, इंडिया का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? तो इसका जो है वह मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, ठीक है। जबकि 43वां जो है वह मोइडाम था असम का। तो मराठा किला को कह सकते हैं 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। छठवां हो गया। अब सातवां देखते हैं, ब्रिक्स समिट 2025 किस देश में हुआ? तो यह समिट जो है वह ब्राज़ील में हुआ। ब्रिक्स समिट 2025। सातवां हो गया। आठवां देखते हैं, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय। तो हो जाएगा आठवां को हो जाएगा दिव्या देशमुख। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दिव्या देशमुख। आठवां हो गया। अब नवां देखते हैं, रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? रा के नए प्रमुख जो है वह पराग जैन बने। 10वां देखते हैं, कराधान प्रोजेक्ट भारत और किस देश का है? कराधान प्रोजेक्ट जो है वह भारत और म्यांमार का है। 11वां देखते हैं, यूनाइटेड नेशनल मंडेला प्राइज 2025 उसको मिला है। तो जाएगा यह पुरस्कार जो है वह ब्रेंडा रेनॉल्ड्स जो कि कनाडा के हैं, और कैनेडी ओडेडो जो कि केन्या के हैं, उनको मिला है। 11 हो गया। 12वां देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगाना में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना में, जो कि आगरा जिला में है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र हो गया। 13वां देखते हैं, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो हो जाएगा सूरीनाम को। WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 13 हो गया। अब 14 देखते हैं, 14 क्या कर रहा है, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में खोला जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में खोला जाएगा भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर। 15 है, एनडीबी के नए सदस्य कौन बने हैं? तो जाएगा इसका
इसका जो नए सदस्य जो है वो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, जो कोलंबिया और उज्बेकिस्तान बने हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य। और एनडीबी का मुख्यालय संघाई चीन में है। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बने हैं? तो जाएगा संजोग गुप्ता। 17वां देखते हैं, 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार किसको मिला है? तो इसका हो जाएगा वर्षा देशपांडे को। वर्षा देश पांडे को जो है वह यह पुरस्कार मिला है, 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार। 18वां देखते हैं, तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश हो जाएगा रूस। 18 हो गया। अब 19 देखते हैं, भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया, तो इसका 19 का हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया। जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच हुआ यह अभ्यास। ठीक है, कार्टिम दवा का उपयोग जो है वह मलेरिया की बीमारी के लिए किया जाता है। आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है वह सोनाली मिश्रा बनी है। सोनाली मिश्रा जो है वह आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। 22 के 23 देखते हैं, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका हो जाएगा चेसला फुटबॉल क्लब ने यह खिताब जीता है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का। 24वां देखते हैं, नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? 24 का हो जाएगा आस्था पुनिया बनी। 25वां, न्यू कैलेडोनिया का संबंध जो है वह फ्रांस से है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसको मिला है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 26 का हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान को यह अवार्ड मिला। कौन सा? कलिंग रत्न पुरस्कार 2024। घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी को मिला है अवार्ड। 28वां क्या कर रहा है? फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू किया गया? तो हो जाएगा 28 का क्या था 28 क्वेश्चन? फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनामे कहाँ शुरू किया गया? इसका उत्तराखंड होना चाहिए। आप कमेंट करिए एक बार। 28। 29 क्या कर रहा है? 87वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरि कृष्ण RAR। ठीक है, 29 ये हो गया। 30 क्या कह रहा है? WSI अवार्ड किसको मिला है? मेरी पंचायत ऐप को। और 31 क्या कर रहा है? IRDA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सेठ बने हैं IRDI के अध्यक्ष। थोड़ा टाइपिंग सही नहीं हुआ था, इसलिए मैं आंसर देख के बारे में बता रहा हूँ कि जिसने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी की, तो हो जाएगा ब्रिटेन ने। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सैन्य अभ्यास जो है किन दोनों देशों के बीच हुआ है? भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, कहाँ हुआ था? राजस्थान के जोधपुर में। तो यह 33 क्वेश्चन है। तो मैं एक बार रिविजन बता दे रहा हूँ, क्योंकि पहले से इसमें थोड़ा गड़बड़ा गया था कुछ, तो आंसर्स मैंने लिखा हुआ था। देख लेते हैं, इसका आंसर देख लीजिए। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब दैनिक सीकर, जबकि महिला में ईगा स्वियातेक। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 लैला अबू लैला को।
प्रेच विहार टेम्पल जो है वह कम्बोडिया में है। दानस चक्रवात जो है वह प्रभावित ताइवान और फिलीपींस। 4 ट्रिलियन का बाजार तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी एनवीडिया। पाँचवा तक हो गया। छठवां देखते हैं। पाँचवा हो गया, अब छठा देखते हैं। इंडिया का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो मराठा का किला जो था, ठीक है। ब्रिक्स समिट 2025 ब्राज़ील में हुआ। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला दिव्या देशमुख। राख नए प्रमुख पराग जैन। कलादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच। यूनाइटेड नेशनल मंडेला प्राइज अवार्ड जो है वह ब्रेंड रेनॉल्ड और कैनेडी ओडेडो को मिला। 12वां देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का क्षेत्रीय केंद्र भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? सूरीनाम। 14 देख लेते हैं। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। एनडीए के नए अध्यक्ष, नए देश। एनडीए का नया सदस्य कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ संजोग गुप्ता। 2025 संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार वर्षा देशपांडे। तालिबान को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश रूस। भारत का पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली। इतना हो गया। अब 20वां देखते हैं। जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड के बीच। कार्टन दवा का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? मलेरिया के लिए। आरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला जो है वह सोनाली मिश्रा बनी है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 किसने जीता है? तिल्सा फुटबॉल क्लब। नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आस्था पूनिया। न्यूक्लियर इंडिया का संबंध फ्रांस में। न्यूक्लियर इंडिया कैलेडोनिया का संबंध, ठीक है। कलिंग रत्न पुरस्कार जो है वह धर्मेंद्र प्रधान को मिला। हो गया। 27वां देख लीजिए। घाना का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वह फिर ऑफिसर ऑफ द स्टार ऑफ घाना जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला। फर्जी संतरों के खिलाफ ऑपरेशन करने में इसका उत्तराखंड होना चाहिए। आप कमेंट करिएगा आप लोग बार। 28-29वां जो है वह 27वें शतरंज ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण AR। 29 हो गया। 30 देखते हैं। WSIS अवार्ड किसको मिला? मेरी पंचायत ऐप को। RID के अध्यक्ष अजय सेठ। किस देश ने मतदान की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष कर दी? ब्रिटेन। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 सन्निवेश जो है वह भारत और सिंगापुर के बीच। कहाँ पर? राजस्थान के जोधपुर में। तो यह था जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।